सो गाइज वेलकम टू टेक इन्वेस्ट बाय स्टॉक टुडे सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिसे आप जो है 20 सितंबर 2021 के लिए कंसिडर कर सकते हैं। सो डिटेल में कवर करेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग लार्ज कैप कंपनीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर मिड कैप कंपनीज, देन हम लोग स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में बात करेंगे। क्या है कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो थोड़ा रिस्क उसमें कम होता है, मिड कैप कंपनी थोड़ा सा रिस्की होता है, और जो स्मॉल कैप कंपनीज आती है वो हाई रिस्की एंड हाई रिवॉर्डिंग कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। तो हम लोग के पास सबसे पहले जो लार्ज कैप कंपनीज में शेयर है वो है हमारा पिडिलाइट। मैं एक बार चार्ट यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और चार्ट ओपन करने के बाद आपको लेबल्स यहाँ पे देता हूँ। तो हमें सबसे पहले ये नोटिस करना है जो RSI लेवल है वो कितना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका RSI लेवल जो है वो 61 का है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो RSI लेवल होता है वो अराउंड 48 समथिंग पे आ जाए तो आपको यहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिल जाता है। लेकिन पिडिलाइट अभी क्यों कंसिडर करने को मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले चार्ट हम लोग देखते हैं। तो चार्ट तो क्लियर बोल रहा है कि अभी ऑल टाइम हाई पे ये चल रहा है, तो अभी इसे कैसे परचेस करना है। तो जितने लोग जो है SIP मोड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो लोग SIP में करते हैं तो आपको जो है इस बॉक्स को कंसिडर करना है। इस बॉक्स के अंदर जितना हो सके जो भी क्वांटिटी आपका जो रिस्क फैक्टर जितना बोलता है, इस बॉक्स के अंदर आप अभी यहाँ पे कर सकते हैं, SIP मोड में कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मैं उनको यहाँ पे लेबल्स दे देना चाहूंगा, ताकि लेबल्स देने से और अच्छा यहाँ पे समझ आएगा आपको। तो सबसे पहला जो लेबल हमारा आ रहा है वो आप ये लेबल को कंसिडर कर सकते हैं। इस जगह पे आप कुछ क्वांटिटी कंसिडर करेंगे, उसके बाद अगर इससे भी नीचे आता है तो आपको ये लेबल देखने को मिलेगा। इस लेवल पे भी आप कंसिडर कर सकते हैं, और अगर इससे भी नीचे आता है तो ये आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ थोड़ा सा दिखेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है पिडिलाइट ऐसी कंपनी है जो इतने नीचे तो डेफिनेटली नहीं आएगी, जहाँ तक मेरा ये गट्स बोलता है। लेकिन ये 3 लेवल मैंने आपको बता दिया। जितने लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन तीनों लेवल पे फोकस करिए और इससे अच्छे से नोट कर लीजिए जो भी मैंने लेबल दिया है। जैसा ये अगर नीचे आते जाएगा तो इस लेवल्स पे आप क्वांटिटी ऐड यहाँ पे करते जाएंगे। लेकिन जितने लोग SIP मोड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको मैं यहाँ पे ये लेवल देना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैंने बता दिया। इस बॉक्स के अंदर जो है आप SIP यहाँ पे कर सकते हैं। डेफिनेटली पिडिलाइट एक ब्लू चिप कंपनी में काउंट की जाती है, तो ऐसे कंपनीज में डेफिनेटली आपको SIP मोड भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी जो है कंसिस्टेंसी के साथ अपने प्रॉफिट को ग्रो कर रही है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनके जो ट्रेंड को आप देखोगे ऊपर की ओर ही यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा। तो SIP वालों के लिए भी मैंने बता दिया और लेबल्स भी मैंने दे दिया है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये 3 लेबल्स के ऊपर आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। वैसे अभी आप देख पाएंगे RSI तो बाइंग का सिग्नल नहीं दे रहा है, हम लोग 48 कंसिडर करते हैं। फिर भी मैं इसलिए कंसिडर करने को बोल रहा हूं क्योंकि पिडिलाइट जब भी थोड़ा बहुत भी डाउन जाता है आपको कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंसी के साथ डिफेंसिव स्टॉक है और काफी अच्छा इनका मोट है फेविकॉल में। दैट्स व्हाई मैं अभी इसे कंसिडर करने को बोल रहा हूं। तो ये 3 लेवल को आप फोकस कर लीजिएगा, इन तीनों लेवल्स में आप जो है क्वांटिटी ऐड करते जाइएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा स्टॉक हमारा फार्मा सेक्टर से है जिसका नाम है डिविस लैब। देखो डिविस लैब इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि ये अपने सेक्टर की लीडर है और कंसिस्टेंसी के साथ अपने प्रॉफिट को ग्रोथ कर रही है। अगर आप इनके चार्ट को भी देखोगे तो इनका भी देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ट्रेंड दिखता है वो ऊपर के और ही जाते हुए आपको यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए मैं इसका लेबल्स आपको भी यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो देखो ये कंपनी भी SIP करने के लिए थोड़ा बहुत मैं रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट तो इनका भी ग्रोथ हो रहा है। तो अगर जितने लोग SIP मोड में करना चाहते हैं तो इस बॉक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इस बॉक्स में भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी यहाँ पे SIP मोड में ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म बेसिस पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेबल्स देता हूं। तो सबसे पहला लेबल देखो ये वाला है। इस लेबल पे थोड़ा बहुत आपको कंसिडर करना है। अगर इस लेवल को भी स्टॉक यहाँ पे ब्रेक करता है तो देन आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ थोड़ा बहुत दिखेगा। अगर इसे भी ये ब्रेक करता है तो ये यहाँ पे भी जा सकता है। तो ये टोटल 3 लेवल है, इन तीनों लेवल्स में आप यहाँ पे फोकस रखेंगे और अगर ये स्टॉक इतना नीचे भी आता है तो आप यहाँ पे इन तीनों लेवल्स में कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं।
अगर हम लोग RSI के बारे में बात करें तो देखो RSI तो अभी बाइंग सिग्नल नहीं दे रहा है क्योंकि RSI अभी 58 पे वर्क कर रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है कि 48 सबसे सुटेबल होता है, तो अगर ये लेवल मिल जाए तो काफ़ी बेस्ट होगा। लेकिन ये जो डिविल स्लैब है ना, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इसका आप ट्रेंड देखो, कुछ ही महीनों का ट्रेंड आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये ट्रेंड देखो ऊपर की ओर ही जाते हुए दिखेगा। तो जिस कंपनी का ट्रेंड जो है ऊपर की ओर जाते हुए दिखता है तो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि वो ऊपर की ओर ही निकलते हुए जाएगी। तो अभी तो डेफिनेटली इसका ट्रेंड ऊपर की ओर ही दिख रहा है। तो आपको ये 3 लेवल जो मैंने दिया है इसे आप नोट कर लीजिए और डिविल स्लैब को भी आप कंसिडर यहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपनी है इसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट और ये सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है और ये सेक्टर की लीडर भी है। तो क्या है ना कि सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, तो इसमें जो है लमसम अमाउंट जो है आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हो सके ज़्यादा डीप आपको जगह मिले तो उसी में ही आपको सीमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये वॉलेटाइल लगता है। तो अगर SIP के बारे में बात करें तो मुझे सीमेंट सेक्टर एज अ SIP के मोड में पसंद नहीं है। आपका प्रोस्पेक्टिव अलग हो सकता है, क्योंकि SIP उन्हीं कंपनी में करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ दे रही है। जैसे कि FMCG के जितने स्टॉक होते हैं वो सारे डिफेंसिव स्टॉक होते हैं। तो उन सारे कंपनीज में अगर आप SIP करते हैं तो एक समझ आता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छा उनका ग्रोथ होगा। क्योंकि अगर मार्केट क्रैश करता है तो काफी शेयर जो है नीचे आ जाते हैं, लेकिन FMCG जो सेक्टर है वो उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं टूटती है। तो SIP आपको उन्हीं मोड में करना चाहिए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में अभी SIP मोड तो रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेबल्स दे देता हूं। सबसे पहली बात कि बाइंग सिग्नल तो अभी उतना कुछ खास बना नहीं है। 51 RSI पे यहाँ पे काम कर रहा है, एटलीस्ट 48 आता है तो हम लोग थोड़ा अच्छा कंसीडर करते हैं। लेकिन ये ज्यादा करके देखा गया है कि 48 बहुत ही कम बार आपको देखने को मिलेगा, तो ये एक सही समय भी बोला जा सकता है। अगर मैं लेबल्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला। अगर ये इस सपोर्ट पे आता है तो डेफिनेटली अच्छा एक सिग्नल मिलेगा यहाँ पे बाई करने का। उसके बाद अगर इस सपोर्ट को भी ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप ये वाला सपोर्ट भी ले सकते हैं। इस सपोर्ट पे भी आपको देखने को मिलेगा, और अगर इसे भी ब्रेक करता है तो आपको यहाँ भी एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो अभी यहाँ पे 3 जगह आपको कंसिडर करना है। अगर स्टॉक ये तीनों जगह पे आता है तो आप अपने हिसाब से कुछ क्वांटिटी तीनों लेवल्स पे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी एक यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ भी एक लेवल बन रहा है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन देखो क्या है ना, सीमेंट सेक्टर मैंने ऑलरेडी बोला थोड़ा वॉलेटाइल है, तो इस लेवल पे अभी थोड़ा बहुत कंसिडर करना मैं सही नहीं समझूंगा। अगर ये थोड़ा और नीचे आता है तो हम लोग थोड़ा बहुत इस लेवल पे जो मैंने बताया इस पे थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली आप अल्ट्राटेक सीमेंट भी एक बार कंसिडर कर सकते हैं। लेवल्स जो भी थे वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारे पास है जिसका नाम है मारिको। ये एक FMCG सेक्टर का स्टॉक है और FMCG सेक्टर काफी ज्यादा डिफेंसिव होती है। आपको ऑलरेडी मैंने थोड़ा देर पहले भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो अभी इसमें क्या लेवल्स बन रहे वो मैं बता दूं। तो जितने लोग जो है SIP मोड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग इस बॉक्स को कंसिडर करेंगे। इस बॉक्स में जितना हो सके अपने हिसाब से यहाँ पे SIP मोड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जितने लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच रहे हैं उनको मैं यहाँ पे लेबल्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला लेवल है, आपको ये वाला कंसिडर करना है। इस लेवल पे अगर स्टॉक आता है तो डेफिनेटली आप कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं। उसके बाद अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो आपको फिर ये वाला लेवल मेजर सपोर्ट होता हुआ दिखेगा, और ये मेरे हिसाब से लगता है ये बहुत ही बड़ा इसमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे लेवल नोट कर लीजिएगा, 2 लेवल्स मैंने आपको दिया है, और अगर इसे भी ये ब्रेक करता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे भी एक थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा और ये सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है मारिको इस लेवल में तो नहीं आएगा डेफिनेटली। तो अभी आप जो है इस लेवल को थोड़ा सा कंसिडर करिए और इस लेवल में कंसिडर करिए एंड देन इस लेवल में। ये तीनों लेवल्स बेस्ट हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अगर यहां पे स्टॉक आता है तो डेफिनेटली आप कुछ क्वांटिटी यहां पे ले सकते हैं। अगर हम लोग RSI लेवल के बारे में बात करें तो RSI अभी 58 पे वर्क कर रहा है, जो कि हम लोग कंसिडर उतना नहीं करते हैं। एटलीस्ट 48 पे आता है तो हम लोग थोड़ा बहुत कंसिडर करेंगे। लेकिन ये FMCG सेक्टर का स्टॉक है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली आप कभी भी इन सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये प्रॉफिट बनाते हुए ही दिखेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ट्रेंड आप देखो कैसे ये ऊपर की ओर ही यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा। तो ये होता है नेचर FMCG
बेवरेजेस सेक्टर का कि ये काफ़ी अच्छा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रॉफिट बना के देती है। तो अभी मैंने ये 3 लेबल आपको शेयर कर दिया, आई थिंक सो आपने नोट कर लिया होगा। तो ये सारे जो कंपनीज थे ये सारे जो है लार्ज कैप कंपनीज में काउंट होते हैं, जिससे हम लोग ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं, जिसमें आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका ज़्यादा करके जितना भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो लार्ज कैप कंपनीज में ही होना चाहिए, ताकि रिस्क जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मिड कैप कंपनीज के बारे में। तो आज हमारे पास मिड कैप कंपनी में कौन कौन सा है, चलिए वो मैं डिटेल में बताता हूं। तो मिड कैप में आज सबसे पहला कंपनी है रिलैक्सो, और रिलैक्सो मेरा सबसे फेवरेट कंपनी भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा कंपनी है जो अपनी कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट को बढ़ा रही है, और एक ऐसा इनका मोट है जैसे कि स्लीपर्स वेयर में, फुटवेयर में अगर आप देखें तो स्पार्क्स भी इनका ही ब्रांड है। और स्पार्क्स के अगर आप अमेजोन में सर्च करो या कहीं भी नॉर्मल मार्केट में जाना, तो एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें काफी ज्यादा सेलिंग आपको देखने को मिलता है। लोग 300-400 के सेगमेंट में, जैसे नाइकी एडिडास काफी कॉस्टली हो गए, तो सभी लोग नाइकी एडिडास तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस सेक्टर में आता है रिलैक्सो, जो काफी अच्छा अपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, और मेरा मोस्ट फेवरेट भी बोला जा सकता है। तो अगर हम लोग चार्ट के बारे में बात करें तो चार्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जितने लोग एसआईपी मोड में करना चाहते हैं, जी हाँ, रिलैक्सो को आप एसआईपी में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये काफी अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट अपने प्रॉफिट को यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। तो एसआईपी के लिए तो मैं डेफिनेटली रिलैक्सो को भी रिकमेंड करूंगा। तो जितने लोग यहाँ पे एसआईपी करना चाहते हैं, ये इस लेवल को देखें, इस बॉक्स को देखें। इस बॉक्स के अंदर जितना हो सके अपना क्वांटिटी, जैसा आपको रिस्क फैक्टर है, इस बॉक्स के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे डेफिनेटली आपको यहाँ पे कर लेना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ना, इसके पीछे एक रीजन है, दिखाता हूं। देखो यही सेम चीज होता हुआ आपको यहाँ पे भी दिखेगा। यही सेम चीज आप देखो, इस तरीके का ही पैटर्न आपको चार्ट पे देखने को मिल रहा था, लेकिन क्या हुआ, काफी दिन तक यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और अभी देखो शेयर कहाँ यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो वही सेम चीज यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है, इस बॉक्स में भी रिपीट हो रहा है। तो अभी क्या है कि जितना हो सके आपको क्वांटिटी इसमें लेना है, थोड़ा बहुत इस बॉक्स में क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। अगर ये कंपनी ब्रेकआउट देती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है देगी, काफी अच्छे तरीके से इनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जितने लोग एसआईपी करना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पे बता दिया। अब चलिए मैं यहाँ पे लेबल्स देता हूं, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो क्या लेबल्स यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहला लेबल तो ये है, अगर इस लेबल पे आता है शेयर तो डेफिनेटली आपको एक कंसिडर करना है। उसके बाद फिर ये लेबल है, अगर इस लेवल पे भी आता है तो आपको कंसिडर करना है, और उसके बाद ये लेवल है, अगर इस लेवल पे आता है तो आपको कुछ क्वांटिटी कंसिडर करना है। अगर मैं बता दूं तो डेफिनेटली ये जो नीचे वाला लेवल है, इसमें तो काफ़ी कम चांसेस है कि रिलैक्सो नीचे इतना आ जाएगा, लेकिन ये मैंने लेबल्स दे दिया, इसमें कुछ ऐड कर लेना, इसमें कुछ ऐड कर लेना, और इसके बाद इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 लेबल्स मैंने शेयर किए हैं जिसमें आपको कंसिडर करना है, और जितना हो सके इस बॉक्स के अंदर ही अभी परचेस कर लो, काफ़ी अच्छा आपको ब्रेकआउट में प्रॉफिट बनता हुआ दिखेगा, जहां तक ये मुझे लगता है ना। अगर मैं आरएसआई के बारे में बात करूं तो आरएसआई एकदम बाइंग सिग्नल दे दिया है, 46 का आरएसआई वर्क कर रहा है, हम लोग 48 कंसीडर करते हैं, तो अभी एकदम आरएसआई भी बाइंग सिग्नल दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आप कंसीडर करिए, क्योंकि ये कंपनी बार बार आपको ऐसा मौका नहीं देती है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम बार ये है 48-50 के आसपास आरएसआई देखने को मिलता है। तो अभी रिलैक्सो में भी आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ये लेबल्स आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस लेबल्स में आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिएगा। सो ओके, अगला मिड कैप कंपनी हमारे पास है जिसका नाम है VBL, वरुण बेवरेज लिमिटेड। ये काफी अच्छी कंपनी है, सेक्टर की लीडर भी है, बेवरेज सेक्टर में इनका काफी अच्छा पकड़ बना हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं चार्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो चार्ट तो अभी काफी ऊपर चला आया है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन एक डिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से आप ले सकते हैं। तो जितने लोग SIP मोड करना चाहते हैं तो इस कंपनी में रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि SIP मोड उन्हीं कंपनी में करना चाहिए, या तो वो लार्ज कैप होना चाहिए, ब्लू चिप कंपनीज होना चाहिए, नहीं तो ऐसी कंपनी होना चाहिए जिसका सेक्टर में मोट है, सेक्टर में मोनोपोली है। तो वरुण बेवरेज तो है मोनोपोली के साथ ही आता है, लेकिन पर्सनली मुझे पसंद नहीं है SIP के लिए, आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लेबल्स दे देता हूं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे लेबल्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कंपनी हो सकता है कि इस जगह पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, अगर इस लेवल पे आती है तो डेफिनेटली आपको कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करना चाहिए। उसके बाद जो मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा वो आप इस जगह पे देख सकते हैं। तो ये सपोर्ट बहुत ही मेजर होगा, हो सकता है कि इससे नीचे शायद कंपनी यहाँ पे नहीं जा सकती है, लेकिन अगर इससे भी नीचे आ गई तो आपको ये वाला एक मेजर सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 लेबल्स आपको दिए हैं, इन तीनों लेबल्स में आपको यहाँ पे फोकस करना है। अगर कंपनी यहाँ पे आती है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी इस लेवल में ऐड करना चाहिए।
अब देखो क्या है कि लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि इस जगह पे बाय कर लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इस जगह पे बाय कर रहे हैं आप, काफी ये हाई लेवल चला गया है, ऑल टाइम अपना हाई टच कर लिया है, बहुत ही बड़ा ग्रीड जोन होता है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको सपोर्ट यहाँ पे देखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ये सपोर्ट बताया, ये सपोर्ट दिखाया, ये सपोर्ट दिखाया। तो अगर यहाँ पे स्टॉक शेयर यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली ये 3 लेवल्स मैंने आपको दिए हैं, इन तीनों लेवल में कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई भी बाइंग सिग्नल उतना कुछ खास नहीं दे रहा है, अभी 53 पे ही है, हम लोग 48 कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत ही कम मौका मिलता है इन सारे कंपनीज में, आपको आरएसआई 50 या 48 आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे लेबल्स प्रोवाइड कर दिए हैं, इन लेबल्स में अगर आते हैं तो डेफिनेटली आपको ये कंसिडर करना चाहिए। तो ये थे हमारे सारे मिड कैप के कंपनीज, जो कि मिड कैप में आज मैंने यहाँ पे 2 आपको बताया है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में, जो कि हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्डिंग कैटेगरी में आती है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जो भी स्टॉक मार्केट से अपडेट आते हैं सबसे पहले हम लोग वहीं पे पोस्ट करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लीजिएगा। स्मॉल कैप कंपनी में हमारे पास जो कंपनी है उसका नाम है लक्स इंडस्ट्री। अब देखो, लक्स इंडस्ट्री ऐसा एक कंपनी है जो अपने प्रॉफिट को कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ कर रही है, जो आप चार्ट पे ही देख पाएंगे, आपको यहाँ पे साफ दिखेगा। ट्रेंड भी आप देख सकते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ऊपर जाता हुआ ही यहाँ पे नजर आएगा, और एक ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं ये कितना ऊपर यहाँ पे चला गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो वो चीज आपको चार्ट में भी देखने को मिलता है। अब चलिए हम लोग लेबल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो, इसमें लेबल्स आपको थोड़ा बहुत सोच समझ के ही लेना है, क्योंकि क्या है कि स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्डिंग में यहाँ पे काउंट की जाती है। तो अभी क्या है कि जितने लोग एसआईपी मोड में करना चाहते हैं, वैसे स्मॉल कैप में एसआईपी में रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी ये लक्स कंपनी थोड़ी अच्छी है, मुझे सही लगता है, इनका फंडामेंटल सही लगता है। तो अगर आपको अभी कुछ यहाँ पे बाय करना है तो ये बॉक्स, इस बॉक्स को आप यहाँ पे ध्यान देंगे, और इस बॉक्स के अंदर हो सके तो कुछ क्वांटिटी ऐड करते जाइए, क्योंकि काफी दिनों से शेयर जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये क्या है कि हो सकता है, क्योंकि जितना दिन तक इस बॉक्स के अंदर रहेगा, तो ये एक मेजर ब्रेकआउट का भी आपको साइन यहाँ पे देता है, क्योंकि ज्यादा दिन तक ये कंसोलिडेट करता रहेगा तो एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था, तो इस तरीके का कुछ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। तो अभी क्या है कि ये बॉक्स मैंने यहाँ पे बना के दिया है, इस बॉक्स के अंदर आप जितना हो सके कुछ कुछ क्वांटिटी अपने रिस्क फैक्टर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं लेबल्स के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली आपको ये लेवल एक बार देखना है, इस लेवल को आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप प्राइस नोट कर लीजिए। अगर इस लेवल को भी ये तोड़ता हुआ आता है तो हो सकता है यहाँ पे भी यहाँ पे आएगा, और इस लेवल पे भी आ सकता है। तो 3 लेवल मैंने दिया है, अगर ये शेयर यहाँ पे नीचे आता है तो इन तीनों लेवल्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, और ये बाइंग सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा आरएसआई भी बाइंग सिग्नल दे दिया है, 46 पे है, हम लोग 48 कंसिडर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बाइंग सिग्नल आरएसआई भी हमारा बना हुआ है। बहुत ही कम मौका देता है ये बाय करने का, क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पे 48 तो काफी दूर की बात है, बहुत ही ऊपर ही ये शेयर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी बहुत ही सही मौका है, डेफिनेटली आपको लक्स इंडस्ट्री में भी कुछ क्वांटिटी लेना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो आज टोटल इतने सारे कंपनीज ही थे, मैंने आपको आई थिंक सो जो भी फंडामेंटल थे सारे अच्छे से क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। जितने भी कंपनीज आज बताए गए हैं, सारे कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रांग है। अगर आप किसी भी लेवल में, जो भी हमने लेवल दिया है उसमें अगर आप परचेस करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट यहां पे बनेगा। तो ये थी आज की वीडियो, और ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए, जिसमें हम लोग डेली आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे कि आप पर्टिकुलर इस डेट में क्या क्या यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सीरीज कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहेगा तो हमें भी काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो एक टारगेट रखते हैं, अगर इस वीडियो में कम से कम 500 लाइक आ जाता है, 500 लाइक आता है तो हमें काफी मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट डे भी हम लोग इस तरीके से शूट करें, और आपको बाय स्टॉक टुडे के रूप में आपको रोज एक वीडियो यहाँ पे हम लोग देने की कोशिश करेंगे। सो यही थी आज की वीडियो। और अगर कोई बिगनर है, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, तो हमारे 8 वीडियो का प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करना है। तो इस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जाके जरूर देखिएगा। और अगर कोई डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री में आप ओपन कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा था, ये अपस्टॉक्स का मैं दिखा रहा था, क्योंकि पर्सनली भी यूज करता हूं। तो दोनों ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।